वो अब एक्सपोज होने लगा है। और ऐसे में सवाल ये उठता है अजय कि आखिर बांग्लादेश की ऐसी क्या मजबूरी है कि पाकिस्तान के इशारों पर इस वक्त बांग्लादेश चल रहा है। बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी देने के लिए। और बांग्लादेश से जुड़ी अगली खबर भी सामने आ रही है, जहां कट्टरपंथी नेता उस्मान हादी की बहन की टिप्पणियां अब वायरल हो रही है। भारत विरोधी टिप्पणियां हो रही है वायरल। उस्मान हादी की गोली मारकर हत्या की गई थी। बांग्लादेश में गुरुवार से शुरू हुई हिंसा अब तक जारी है। उस्मान हादी की मौत से फैली अशांति के बीच अलर्ट पर इस वक्त बांग्लादेश है। लेकिन इसी बीच हादिम की जो बहन है उनका बयान सामने आया है और भारत विरोधी बयान दिया गया है और ये बयान काफी वायरल भी हो रहा है। उस्मान हादी की हत्या की साजिश थी, ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश में जो गुरुवार से हिंसा शुरू हुई थी वो अब तक वहां पर देखने को मिल रही है। अशांति बांग्लादेश में फैली हुई है। लेकिन उस्मान हादी की बहन की ओर से जो टिप्पणी की गई है उसमें साफ तौर पर भारत के खिलाफ बोला गया है, भारत विरोधी बयान दिया गया है। उस्मान हादी खुद भारत विरोधी बयान देता रहता था और खास करके जो 2024 में बांग्लादेश की अस्थिरता हुई थी और सत्ता पलट हुआ था उसमें प्रमुख भूमिका उस्मान हादी की ही थी। और ऐसे में जब चुनाव प्रचार के दौरान उस्मान हादी को गोली मारी जाती है, उसके बाद मौत की खबर सामने आती है, इलाज के बाद कहा ये गया कि उनकी जान चली गई। इसके बाद से लगातार बांग्लादेश में स्थिति बहुत खराब होती हुई नजर आ रही है। लेकिन आखिर उस्मान हादी कौन था वो भी हम आपको बता देते। देखिए 32 साल का था शरीफ उस्मान बिन हादी और बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन इंकलाब मंच का ये प्रवक्ता था और शेख हसीना सरकार के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में कट्टरपंथी चेहरा ये बना। और उस्मान हादी भारत को दुश्मन देश की नजर से देखता था, लगातार बयान भी भारत के खिलाफ देता रहा है। अक्सर भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता था उस्मान हादी। और ढाका 8 से चुनाव लड़ने की तैयारी में भी उस्मान हादी था। ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा सर्कुलेट करने की वजह से सुर्खियों में यह आया था और नक्शे में भारत के कुछ इलाकों को बांग्लादेश में दिखाया गया था। यानी कि इसकी मानसिकता भारत के खिलाफ किस तरीके से रही है ये पूरी दुनिया ने देखा है। लेकिन इसके बावजूद भी इसे हीरो बनाया गया। यानी कि उस्मान हादी का जब जनाजा निकला गया, जनाजे की जब नमाज पढ़ी गई थी, लाखों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई और खुद इनूस उस जनाजे की नमाज में शामिल हुए थे। यानी कि एक हीरो की तरह दिखाने की कोशिश बांग्लादेश में हुई उस्मान हादी को। लेकिन भारत के खिलाफ ये हमेशा से जहर उगलता था और कई बार इसने भारत को लेकर ऐसे बयान दिए जिसने कई सवाल भी उठाए थे। और खास करके शेख हसीना सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन हुए थे उसमें उसकी भूमिका जो थी वो काफी अहम थी। और इसके बाद यानी कि जब उसकी मौत की खबर सामने आती है और इसी के बाद से ही वहां पर यानी कि बांग्लादेश में स्थिति जो है बहुत ही ज्यादा भयावह नजर आ रही है। और रुकते हैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए इंडिया न्यूज। मेहनत और समर्पण